हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहब। वाह भाई वाह, अम्मी की जो चील जैसी आंखें हैं, इनके बारे में क्या कहना। मतलब जब इसे मौदा से नोज़ रिंग ला कर के दिया गया था, अम्मी समझ गई थी कि सनी साहब ने उस पे सोने का जो पानी चढ़वाया है, असली सोना है नहीं वो। इसीलिए क्या किया, जानबूझ करके उसको गुमा दी और बोल रही हमको तो पता ही नहीं कि कहाँ गुम हो गया, कहाँ गुम हो गया, कहाँ गुम हो गया। अभी सबा ने जो नया ब्लॉग डाला है, इसमें देखने को मिल रहा है कि वो और दो दो नोज़ पिन ला करके दिए अम्मी को। दो और सोने का नया नया नोज़ पिन ला करके दिए है और सबा मैडम और अम्मी के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। चलिए बात करते हैं उसके बारे में। अम्मी, अम्मी अच्छी लगी अम्मी, देखो मैंने तुम्हारे लिए नोज़ रिंग लाया अम्मी, बता 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 कैसी लग रही है अम्मी, अच्छी लग रही है ना अम्मी, बताओ बताओ बताओ। थोड़ी थोड़ी या थोड़ी 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 घबराहट घबराहट हो रही है अम्मी थोड़ी। वो रुको 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 थोड़ी सी तो पहले तारीफ़ कर दो। नहीं 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 अम्मी, नहीं अम्मी रुको रुको, पहले थोड़ा सा सलाम ठोक दो अम्मी, बहुत दिनों से तुमने दिल से सलाम नहीं किया अम्मी। अम्मी अम्मी सलाम करो अम्मी। छोटू को बड़ों को अम्मी का सलाम, अल्लाह सबको खुश रखे। आज बड़े दिनों के बाद दिल से दुआ निकल रही है सालू बिटिया। दो दो ठो नाक का नोज पिन रिंग क्या बोला था उसको, आज जो भी बोलता है बिटिया, मतलब आज देख करके ना बड़ा ही एकदम संतुष्टि मिल गई। और तुम्हारा गुटका किंग तो समझा कि हमको आता ही नहीं है परखने के लिए, लेकिन हमारी आंखें एकदम बहुत अच्छा से परख लेती है कि असली हीरा कौन है और असली सोना कौन है और पित्तल कौन है। हमरों को दिया था सोना का पानी चढ़ा करके, सोचा हमको तो समझ ही में नहीं आएगा, लेकिन अम्मी की आँखें एकदम चंधिया नहीं गई है, अम्मी सब समझती है। तभी वो तो हम उसको घुमा दिए, बोले कि हमको नहीं पता कहाँ गायब हो गया, तभी तो तुम हमको ला करके नया दोगी ना बिटिया। तो इसीलिए बिटिया अच्छा की तुम जो हमको ला करके दे दी बिटिया नया नया। तुम दो ठो अब भले इसके बदले में तुम हमसे कुछ मांगोगी तो हम देखते हैं, कुछ बचा कुछ बासी खाना रहेगा तो तुमको दे दूँगी बिटिया, लेकिन कुछ बना के नहीं देंगे बिटिया, बता देते हैं। अच्छा अम्मी 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 अम्मी, मैंने तुम्हें जो डायमंड वाली रिंग दी थी अम्मी, वो नोज़ पिन वो वाला मुझे वापस कर दो अम्मी। अब तो मैंने तुम्हें दो ला करके दे दिए अम्मी, प्लीज़ मुझे वापस कर दो। नहीं सालू बिटिया, वो हम तुमको कैसे वापस दे देंगी बिट्टो मेरी, सो मुझे तो उसका काम है ना बिटिया। अब तुमने मुझे दो ठो नया नया खरीद करके दिया तो उसके बदले में मैं भी तो तुम्हें अपने नए 2 BHK वाले फ्लैट में रहने दे रही हूँ बिट्टन। सो क्या है कि तुम्हारा जहान तो भैया भाभी ने कब्जा कर लिया है ना बिट्टन, तो इसीलिए मेरे जहान में तो तुम रह रही हो, तो बदले में तुमको कुछ तो देना पड़ेगा ना बिट्टन। तो बस, और इसीलिए हम बोले तुमको वापस नहीं करेंगे। अरे सोना सोना होता है, डायमंड डायमंड होता है, बता। अब सालू बिटवा से तो कुछ उम्मीद है ही नहीं, वो तुम अपना जोरू के पीछे ही घूमते रहता है। अभी तो हमारा नया नया सस्ता शाहरुख खान आ गया है ना बिट्टन, तो अभी तो उसी के पीछे रहेगा हमारा सानू और उसी के पीछे खर्चा करेगा, नल्ला है ना। तो बहुरानी हमारी फरिश्ता बहू के पैसे से ही सब होता है, अब कितना बोलेंगे उसको भी लाने के लिए, बहुरानी फिर हम ही को टरोल करने लग जाएंगी। तो इसीलिए बिट्टन अब तुमने जो दे दिया सो दे दिया, अम्मी तो खैर जो ले लेती है सो ले ही लेती है बिटिया, फिर वापस नहीं देती बिटिया। हाँ ये बात तुम अच्छे से जान लो। मतलब इस लालची अम्मी को कुछ भी कर दो, कुछ कितना भी दे दो, ये कभी भी वापस करने वाली नहीं है। बोल रही है बदल बदल करके पहनेंगे, बदल बदल करके पहनेंगे, सो तुरंत डालने में आसानी हो जाएगा नोज़ पिन। और वो वाला कभी कहीं जाएंगे घूमने फिरने तो कभी कहीं पर डायमंड वाला पहन के जाएंगे। मतलब हद हो गया अम्मी जी, अपनी बेटी को जब ये कुछ देती नहीं है, खाली उससे लेते रहती है, हाथ बढ़ाती है सिर्फ उससे लेने के लिए, तो फिर बाद बाकी किसको क्या दान करेगी हमको तो समझ में नहीं आता। सिर्फ इतना ही बोलती कि हम बहुत दान करते हैं, बड़े दानवीर है, ये है वो है। हाँ दानवीर है, दान क्या करती है, वही जो शकरकंद मंगा करके रखे थे अपने सानू बिटवा के बर्थडे पर, उसको वैसे ही रखी हुई है 1 महीने तक वैसे ही सड़ रहा था। उसके बाद बोलती कि उसको किसी को दे देंगे, क्योंकि अगला इंसान तो इंसान नहीं ना है, अगला इंसान तो जानवर है, वो तो कुछ भी खा पी लेगा, क्या ही फ़र्क पड़ता है। अभी लास्ट में अभी कुछ दिन पहले इसके कढ़ाई को लेकर के बात किया गया था कि ये इतना पुराना कढ़ाई में बना रही है, कितना ज़्यादा मतलब लगता है कितना पुश्तों से उस कढ़ाई को
एकदम जोग जोग कर रखी, अपना सड़ गया है, गल गया है, पूरा उसका नॉनस्टिक का कोटिंग निकल गया, उसके बावजूद उसी में बना रही है। कितना ज़्यादा वो अनहाइजीनिक वाला चीज़ कर रही है। तो इस बात को लेकर के जब ट्रोल किया गया तो अभी सबा मैडम ने लास्ट में अपने ब्लॉग में बोला कि हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने सही बोला कि ये तो कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा निकल गया है इसका नॉनस्टिक, तो ये पुराना नहीं है, ये नया है, तो हम इसे किसी को दे देंगे। जब वो शकरकंद वाला बात आया कि इसको हम कि सड़ा हुआ गला हुआ शकरकंद किसी को दे देगी, वहाँ जब ट्रोल किया गया तो अभी बोलती है हम लोग इसको नॉनस्टिक वाला पैन को किसी को देंगे नहीं, क्योंकि किसी और को भी दे देंगे तो फिर उसको भी तो खराबी करेगा ना। मतलब लगता है हम लोग को ऐसा कि हाँ ये लोग हमारा पॉडकास्ट नहीं सुनते, लेकिन अब समझ में आता है कि जो हम लोग जैसा जैसा बोलते हैं बस वही टॉपिक उठा करके अपने आप को क्लैरिफाई करते रहती है कि हाँ आप लोग नॉनस्टिक कढ़ाई के बारे में बोले थे कि सड़ गया है, गल गया है, ऐसा है, फिर भी इसको यूज़ कर रहा है, तो अब इसको हटा देंगे, अब इसको यूज़ नहीं करेंगे और किसी और को देंगे भी नहीं, क्योंकि किसी और को भी तो खैर खराबी करेगा ना, क्योंकि उसका नॉनस्टिक का कोटिंग निकल जाएगा, तो किसी और के लिए भी वो अच्छा नहीं है, लाभदायक नहीं है, तो इसे हम लोग फेंक देंगे, चाहे क्या करेगी नहीं करेगी वही जाने। सो अम्मी को हम 2 ठो नया ला करके देंगे। मतलब धन हो गया भैया, ये लोग एकदम ही अजूबा है। यही सब फालतू वाली चीज़ों को दान करना है तो दान करेगी, बाद बाकी जो सही में दान करने की चीज़ है, जो देने की चीज़ है, वो नहीं करना। अभी सबा मैडम के पास में इतने सारे फालतू के कपड़े पड़े हुए, इतने सारे इसके जो पार्टनरशिप के लिए इसे कपड़े पे कपड़े भेजा जाता है। अभी लास्ट ब्लॉग में ही ना इसने अपना कबर्ड खोला तो दंदना के ढेर सारा एकदम कपड़ा का एकदम खदान एकदम निकला वहाँ से। तो ये नहीं कि हम थोड़ा सा उसको किसी को बांट दे, चाहे हम उसको दे दे जिसको ज़रूरतमंद है, अपने सब्सक्राइबर्स को बोल करके थोड़ा सा गिव अवे कर ले, लेकिन नहीं, अगर तुम गिव अवे करोगी तो तुम्हारा ही फ़ायदा है ना सबा मैडम, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, अपने सब्सक्राइबर्स के नज़र में और महानता हासिल कर लोगी। लेकिन नहीं, ये सब चीज़ें से नहीं देना है, जोग जोग करके सड़ा करके घर में रखेगी। और ऐसा नहीं है कि हर रोज़ ये कपड़े बदल बदल करके पहनते रहती है, नहीं, मैंने इसे बहुत बार देखा है कि हाँ कपड़े ये वो रीयूज़ करती है। खैर ये अच्छी है कि एक कपड़े को 2 बार 3 बार करके ये पहनती है, ये इसकी आदत अच्छी है। तो भैया जब तुम्हारे पास में है तो तुम गिव अवे कर लो ना, क्या ही प्रॉब्लम है, क्या ही दिक्कत होगा। तो लेकिन नहीं करेगी कब, जब साल 2 साल 3 साल पार हो गया, 1.5 साल 2 साल हो गया, तब कभी कभार एक आध बार देखेगी कि फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं, फ्रेंड्स पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं, फ्रेंड्स हमें ये जो ड्रेस है ना वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा कि मुझे ज़रूरत है, तो बाई पोस्ट उसके घर पे पोस्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड, ऐसे, ताकि उसके ऊपर एक पूरा कंटेंट एक ठो मिल जाए, उसके ऊपर पूरा एक ठो व्लॉग बना ले और रुपया कमा ले, रुपये छाप ले। कि देखो भैया कितनी सबा मैडम कितनी एकदम दानवीर है, दानवीरता का तो एकदम हद ही पार कर दी है। बाद बाकी अगर ऐसे बोला जाएगा तो नहीं भैया, हमें तो गिव अवे नहीं करना, हमें तो किसी को कुछ देना ही नहीं, हमें अपनी अलमारी में ठूस ठूस के रखेंगे। इसीलिए ये चाह रही थी कि अम्मी के 2 BHK फ्लैट में इसे ज़रा सा एक ठो अलमारी मिल जाए, क्योंकि आफ्टरऑल इतने सारे कपड़े, इतने सारे सैंडल्स, मेकअप इतने सारे रहते हैं, गिव अवे करने के लिए तो खैर इसके पास में है ही नहीं, गिव अवे तो करना नहीं है। बाद बाकी इसको पार्टनरशिप के लिए इतने सारे मिल जाते हैं कि रखी कहाँ, रखने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो चलो अपना जहान में तो खैर अटेगा नहीं, भाभी भाई जो है वो अपने 5 BHK वाले लग्जरियस होम में तो इसे घुसने देंगे नहीं, तो बचा अम्मी का 2 BHK वाला फ्लैट, उसी में एक ठो अलमीरा मांग लेगी कि हमको उसमें एक ठो अलमीरा दे दो, कम से कम वहीं पर तो कपड़ा ठूस ठूस के रखते रहेंगे और सड़ाते रहेंगे, गलाते रहेंगे, क्योंकि किसी को तो देना है नहीं। मतलब हद हो गया भैया, हद हो गया। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए, हमारे पॉडकास्ट जानने के लिए, इब्राहिम फैमिली के ऊपर हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।